मेरे बच्चों, कल जो क्लास हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, कल हमने लेटर्स पढ़े। क्या पढ़े? लेटर्स। आपको याद होगा कि इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? जोर से बोलो। इंग्लिश में बोलो 20। कितने हैं? 26। उनमें से वॉवेल कितने हैं? कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। कितने वॉवेल्स हैं? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। तो बाकी कंसोनेंट कितने हैं? 21। कंसोनेंट कितने हैं? 21। शाबाश, आपने याद रखा है। याद हो तुम? शाबाश। आज हम जो उसके बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है वर्ड। वो है वर्ड। आपको पता है वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड कहते हैं लफ्ज को। लफ्ज को किसको? लफ्ज को। यानी कि जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं, जो भी बात हम कहते हैं उसको कहते हैं वर्ड। उसको कहते हैं वर्ड। आज हम इसी वर्ड के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से सुनो। देखो मेरे बच्चों, वर्ड। वर्ड मीन्स लफ्ज। वर्ड मीन्स लफ्ज। शाबाश। वर्ड, a collection or group of letters with some meaning called a word। यानी कि word उन लेटर्स को कहते हैं, जब हम लेटर्स इकट्ठे करते हैं, जब हम कुछ लेटर्स इकट्ठे करते हैं तो ही वर्ड बन पाता है। मिसाल को मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ आप गौर से देखना। A B C D E F G, गौर से देखना, H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। Y एंड Z। देखो प्यारे बच्चों, मिसाल के तौर पर आप भी कोई वर्ड बताए मुझे। बोलो कोई वर्ड। बोलिए। शाबाश, जोर से बोलो। बॉय। हम लिखेंगे, हमें बॉय लिखना होगा। देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ बॉय लिखा। क्या लिखा? बॉय। B-O-Y, बॉय। B-O-Y, बॉय। देखो यहाँ पे बी कहाँ पे है? B-O-Y, बॉय। यानी कि जो लेटर्स हमारे पास है, इसमें से हमने एक वर्ड बनाया बॉय, एक वर्ड बनाया बॉय, एक वर्ड बनाया बॉय। यानी कि जब हमने यहाँ 3 लेटर्स इकट्ठे किए तभी हमने ये बॉय लिखा। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे O-Y-B, इसकी मीनिंग नहीं है, इसकी मीनिंग नहीं है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स विद सम मीनिंग कॉल्ड ए वर्ड। यानी कि वर्ड उसे कहते हैं जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मतलब। जिस तरह मैंने आपको यहाँ दिखाया कि बॉय, बॉय मैंने हो गया लड़का, बॉय मैंने लड़का। इसी तरह मैंने यहाँ O-Y-B लिखा। इसकी मीनिंग नहीं है, इसका मतलब नहीं है। यानी कि आपको इतना याद रखना है कि वर्ड उसे कहते हैं, उस लफ्ज को कहते हैं जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मतलब हो, उसको वर्ड कहते हैं। इसी तरह आप दूसरा वर्ड हम लिखे, मिसाल के ऊपर हम लिखे एप्पल। A-P-P-L-E, एप्पल। एप्पल। अगर इसके जो हम लेटर्स देखें, जैसे कि A-P-P-L-E, तब ये बन पाया ये एप्पल। जब हमने इन लेटर्स को एक ही जगह, एक ही ग्रुप में यहाँ फ्रीक्वेंसी में देखा, तब ये बन पाया वर्ड, तब ये बन पाया वर्ड। इसी तरह से आप इस तरह बहुत सारे वर्ड बनाएंगे, जैसे कि कैट, C-A-T, कैट। हाँ, और बताओ। शाबाश।
द्वार, DOG, डॉग, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। और बताओ, फिश, शाबाश, FISH, फिश। देखो बेटो, मेरे बच्चों देखो आप, हमने यहाँ कैट लिखा, क्या लिखा? कैट। यानी कि जब हम यहाँ देखेंगे, सी कहाँ पे है? सी, ए कहाँ पे है? इससे पहले टी कहाँ पे है? शाबाश, यहाँ, तब ये बन पाया कैट। यानी कि हमें इतना याद रखना है, ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स विद सम मीनिंग, is called a word, यानी कि हरूफों का एक मजमा, जिसको हम इकट्ठे करके इकट्ठे करके रखते हैं, तो ही हम कोई लफ्ज बना सकते हैं। यानी कि वर्ड कहते हैं हरूफों के मजमू का, हरूफों का मजमा। इसको अगर उर्दू में देखेंगे तो हरूफों का मजमा, यानी कि आप जमात जमात ये करान त्रे लेटर्स इकट्ठे, तेल वर्ड बन। देखा वो ब्रुकुम मिसाल तौर पर और कोई वर्ड बताओ। शाबाश, शाबाश, गोट, शाबाश, GOAT, गोट। आप देखो ये जी कहाँ पे है, इसमें ओ कहाँ पे है, ए कहाँ पे, टी कहाँ पे है। जब हमने इनको अच्छी तरह से देखा तो फिर हम लिखने के काबिल हो गए कि हमने यहाँ लिखा गोट, यानी कि गोट मैंने बकरी, तभी इसकी कोई मीनिंग, कोई मतलब निकलता है। अगर इसके बारे में हम ऐसे लिखेंगे गोट, मिसाल तौर पर ATOG, इसकी मीनिंग नहीं है, यानी कि उस वर्ड, उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कोई मतलब हो, इसलिए कहते हैं कि ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स विद सम मीनिंग कॉल्ड ए वर्ड। अब आपको इतना याद रखना है कि जो ये वर्ड होता है, ये लफ्ज़ होता है, ये एक कलेक्शन, लेटर्स की कलेक्शन। जब हम करते हैं 4, 5, 3, 2 लेटर्स जब हम कलेक्ट करते हैं, तभी हम ये वर्ड बना पाते हैं। इसलिए आप खुद भी आप इससे मुझे 10-15 वर्ड अपनी नोटबुक पे लिख के दे दो।